हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तैयारी कैसी चल रही। टाइम नहीं दे पा रहा हूँ मैं पॉलिटेक्निक के लेक्चर्स के लिए। खैर, आइए, विनय सर तो मेहनत कर ही रहे हैं। मैथमेटिक्स के रोज़ वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ। आइए, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी जब मैंने अपना लास्ट लेक्चर डाला होगा द कंप्लीट जोन में, तो मैंने वहाँ पर आपको स्पेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण में आपको पढ़ा रहा था। वहाँ पे मैंने उसके फॉर्मूले वगैरह के कुछ सेटअप बताए थे, तो मैं फटाफट अपनी सारी बातों को रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, वहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला बताया होगा, 1/f = 1/v+1/u, जहाँ बेटा ये जो f होता है ये होती है फोकल लेंथ। हिंदी वाले बच्चे कहते हैं दर्पण की फोकस दूरी। v होती है बेटा प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। और ये जो u होती है बेटा, ये होती है वस्तु की दर्पण से दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। और दूसरा जो मेरा पास पार्ट होता है वो फॉर्मूला होता है F = R/2। ठीक है, कुछ लोग को छोटू वाला r पसंद होता है तो स्मॉल r/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अच्छा, जहां ये जो f होती है, बता चुका हूं मैं, फोकल लेंथ है। और ये जो r होता है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद मेरे पास साइन कन्वेंशन में पता होना चाहिए। मतलब कि मेरी प्रॉब्लम अवतल दर्पण की है, मतलब कि कॉनकेव मिरर की है, या कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण की है। तो अवतल दर्पण की प्रॉब्लम में U नेगेटिव, V नेगेटिव, F नेगेटिव। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की, मतलब कि यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, U नेगेटिव, V पॉजिटिव, F पॉजिटिव। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि किस मिरर की फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है, किस दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है, तो वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण होता है। और एक और चीज कि जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे ना, तो मोस्टली आप लोग अरिहंत या फिर एच आर लूथरा की बुक सॉल्व करते हो, तो उसमें होता क्या है कि उसमें एक अवतल दर्पण की विशेष स्थिति बताया होगा मैंने इमेज फॉर्मेशन में, कि जब वस्तु दर्पण और उसके फोकस के बीच रखा हो, अवतल दर्पण के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, तो उसकी जो इमेज होती थी वो बिहाइंड द मिरर जाती थी, दर्पण के पीछे जाती थी, सीधी बनती थी और वस्तु से बड़ी। तो इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं, इससे थोड़े से हटके होते हैं। वहाँ पर v का जो साइन कन्वेंशन है वो थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ v नेगेटिव है और उस प्रॉब्लम में वो पॉजिटिव होगी। तो मैं उसके प्रॉब्लम के लिए एक अलग से 5-10 मिनट का एक वीडियो बनेगा, 10 से 15 मिनट का, मैं अलग से बनाकर डाल दूंगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन में वो थोड़ा सा कंफ्यूज बहुत करता है आप लोगों को। ठीक है, तो इतनी सारी बातें मैंने पहले आपसे करी हुई थी, तो पहले आज जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इतने ही फॉर्मूलों पर कर रहे होंगे। फटाफट इनको नोट करिए, पाउज करके नोट करिए। ठीक है, मैं रफ करने जा रहा हूं। आ जाइए, क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं और क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाना शुरू करते हैं। आ जाओ बेटा, जरा लिखो, क्वेश्चन लिखिएगा। एक वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यदि वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने,
तब दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्केव मिरर एंड इट्स रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। जो बच्चे इंग्लिश में कर रहे हैं वो नोट कर लेंगे क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्केव मिरर if the real image of object have find at 20 centimeter distance from the mirror, then calculate the focal length of mirror। ये अपना क्वेश्चन है। आ जाओ, क्या कह रहा? वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। वस्तु की दर्पण से दूरी क्या होता है? U 10 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा? अवतल। कौन सा? कॉनकेव। U कैसा? माइनस। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। दर्पण कौन सा? अवतल। कौन सा? कॉनकेव। नेगेटिव। बताया ना। और क्या कह रहा है? फोकल क्या होगी? क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला लगा दो जरा बेटा। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f क्या करना है? निकालना है। v कैसा है? माइनस। माइनस का 1/20 प्लस u क्या है? -1/10। सॉल्व कर लेंगे। वेरी गुड, आपकी मैथ मुझसे अच्छी, आप मुझसे फटाफट सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस मिलाकर माइनस। आ जाओ जरा बेटा। 1/f इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या करेंगे? 20 और 10 का एलसीएम क्या लगाते हैं? 20। 20 एक कम 20, 20 बन जा 20, क्या आएगा? -1। 10 दूनी 20 -2 क्या आया? माइनस का 3/20। उल्टा कर दो यार, उसको उल्टा करो तो ये उल्टा। यार 1/f नहीं निकालना ना, f निकालना है ना। ठीक है, एग्जाम में पहली गलती बच्चे कर देते हैं जल्दबाजी में, 1/f कोई ऑप्शन लगा के चले आते हैं, और एग्जाम में आपसे बड़े वाले होते हैं वो ऑप्शन भी इस तरह के दिए होते हैं। ठीक है तो यहाँ पे f को क्वेश्चन मार्क किया, 1/f को नहीं। इसको पलट दो। f इज इक्वल्स टू माइनस का 20/3 सेंटीमीटर। फोकल कैसी आई? नेगेटिव। अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है। द कॉनकेव मिरर हैव नेगेटिव फोकल लेंथ। इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल सही है, आप नोट कर सकते हैं। ओके, रफ कर दूं? रफ ही कर दूं मैं, आप तो पॉज करके भी नोट कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूं 4 नंबर के लिए। पॉज करेंगे, दिमाग चलाएंगे, आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन है, एक वस्तु अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम कॉनकेव मिरर। यदि दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर हो तब प्रतिबिंब की स्थिति बताएं। An object is placed at 20 centimeter distance from the concave mirror। धीरे धीरे। An object is placed at 20 centimeter distance from concave mirror। If the focal length of mirror is 5 centimeter, then calculate the position of image। अच्छा, पॉज करिए, नोट करिए 1 मिनट में फटाक से मैं बताऊं। देखिए, वस्तु अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। वस्तु की दर्पण से दूरी 20। वस्तु की दर्पण से दूरी किससे डिनोट करते हैं? u से। अवतल दर्पण का u कैसा? माइनस में। v दिया है? नहीं सर, v दिया नहीं है सर। अरे हाँ, मेरे को पता है, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। बतानी है तो मैंने क्या कर लिया? क्वेश्चन मार्क। ये तो कर सकता हूँ ना। ओके, फोकल लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर। सही लिखा है? सही लिखा है? नहीं सर, गलत लिखा है। क्या गलत लिखा है? अवतल दर्पण की फोकस माइनस में होती है। वेरी गुड, बहुत समझदार हो गए हो सब।
फॉर्मूला लगाओ, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस में 1/u। फोकस माइनस का 1/5 बट्टे, बट्टा कैसा सेंटेंस है यार, 1/5। देखो v निकालना है प्लस माइनस 1/, फिर वही आ गया बटे, मतलब 1/20। ठीक, अच्छा देखो जरा, -1/5 1/v माइनस 1/20, क्या निकालना है v, इसको इधर लाएंगे प्लस का, -1/20 इधर आएगा तो प्लस का। देखो जरा, माइनस का 1/5 प्लस का 1/20 बराबर क्या निकालना था v। क्या कर लें, मैथ आपकी अच्छी मुझसे ज़्यादा, 5 और 20 का एलसीएम 20, 5 चौको 20 -4 प्लस क्या आ जाएगा 1 बराबर 1/v, -4 प्लस 1 -3/20 1/v, v बराबर क्या आ गया माइनस का 20/3। क्यों आया, क्योंकि मैंने इसको पलट दिया सेंटीमीटर। आंसर अगर गलत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताऊं, पॉज करके नोट करेंगे, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, एक वस्तु उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति बताएं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। इफ द फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज 8 सेंटीमीटर देन कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इमेज। आ जाओ बेटा, अच्छा सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं। वस्तु की उत्तल दर्पण से दूरी, किसकी, वस्तु की, किससे, दर्पण से, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। वस्तु की दर्पण से दूरी क्या होती है, u। कितना दे रखा है 12, सही है, नहीं क्या गलत है, क्यों, माइनस आएगा। भाई साहब उत्तल हो या अवतल कुछ भी हो, u हमेशा माइनस, v नहीं सर गलत हो गया, अरे गलत नहीं हुआ, इसको क्वेश्चन मार्क करने जा रहा हूँ यार। f इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, फटाक से पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस हमेशा पॉजिटिव होती है। तो क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f क्या है 1/8, v निकालना है अपने को, प्लस माइनस का 1/12 प्लस और माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस, उधर जाएगा प्लस का, किधर, इधर 1/8 प्लस 1/12, क्या निकालना है v। आ जाओ इधर, एलसीएम कितना होगा 24। आपकी मैथ ज़्यादा अच्छी है, फटाफट करिए, 8 3 जा 12 2 जा 1/v, 3 2 5 5/24 बराबर 1/25 लिख गया, 24 लिखना है, ठीक है। ये क्या है v, इसको क्या करना है उल्टा करेंगे ना यार, 1/v नहीं v निकालना था, v को क्वेश्चन मार्क किया ना, इसको उल्टा करो, v इज इक्वल टू 24/5 सेंटीमीटर। आंसर बिल्कुल सही, नोट कर लीजिए फटाक से, v की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, उत्तल दर्पण के लिए v पॉजिटिव होता है, सब कुछ सही चल रहा। पॉज करिए, नोट करिए, फटाफट नोट करिए, देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु
अवतल दर्पण के ध्रुव से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ऊपर क्वेश्चन कटा तो नहीं, चेक कर लो जरा, नहीं कट रहा, सही है। 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब देखिए क्या कह रहा है इसके आगे। अब देखिए यहाँ पे एक वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यदि दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति बताएं। क्या क्वेश्चन दिया सर आपने? यहाँ पे क्या ये सब नाम आ गया, ध्रुव, वक्रता त्रिज्या, ये सब क्या है सर? कुछ नहीं है बेटा। जो बच्चे पहले इंग्लिश में लिख रहे हैं वो जरा प्यार से क्वेश्चन कर लेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ कॉन्केव मिरर इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज 20 सेंटीमीटर देन फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। हाँ ये क्वेश्चन ओके, नोट हो गया। हाँ सर, अब मैं ये कह रहा था क्या कह रहे थे सर, ये नाम कैसे कैसे आ गए, ध्रुव, वक्रता त्रिज्या, ये सब क्या दे दिया सर? एक बात समझना कि रियलिटी में जो सेंटेंस आप लोग पढ़ते हो ना कि एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, मैंने बताया था यार आप लोगों को कि दर्पण कोई हो, अवतल हो या उत्तल हो, टेंशन नहीं लेते, उसका जो मिड पॉइंट होता है ना, दिस इज कॉल्ड योर पोल, इसी को कहा जाता है ध्रुव। चाहे वो दर्पण ये हो चाहे वो दर्पण ये हो, ये जो बीच का बिंदु होता है ध्रुव। तो जो दूरियां होती है ना बेटा, वो हमेशा पोल से ही मेजर की जाती हैं। कंफ्यूज मत होना, ध्रुव से दूरी कहे, दर्पण से दूरी कहे, एक ही बात। ठीक है, ओके, समझ गए मेरी बात को? अच्छा सर, ये बीच में वक्रता त्रिज्या का मैं क्या करूंगा? बेटा उसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? कह रहा है एक वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे है, यानी वस्तु की दर्पण से दूरी यू क्या हो गया? 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। अब एक बात समझिएगा, वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे, अवतल दर्पण के लिए यू कैसा? माइनस में। यू कैसा हो गया बेटा? माइनस में। अब देखो जरा, यदि दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, क्या चीज? आर बराबर कितना कह रहा? 20 सेंटीमीटर। ओके, तो कह रहा है कि ये बताइए कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। मैंने इसको क्वेश्चन मार्क किया। एक बात समझो, क्या कहीं पे फॉर्मूले में आर आपको देखने को मिला अभी तक? नहीं सर। क्या देखने को मिलता है? फोकस। तो क्या एफ बराबर मेरे पास फॉर्मूला R/2 होता है? यस सर होता है। क्या मैं इसको 20/2 कर दूंगा? क्या एफ बराबर मेरे क्वेश्चन में क्या मेरे को 10 सेंटीमीटर करना है? क्या ये बात सही है? नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? दर्पण कौन सा था? अवतल। फोकस कैसी होनी चाहिए? माइनस। बात समझ गए? ये गलतियां मत करना क्वेश्चन में, बाकी आंसर सारे सही आएंगे। तो यहाँ से देखो फॉर्मूला लगा दो, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। एफ कितना निकला? माइनस का 1/10। क्या बताना है? v। u कैसा है? माइनस का 1/40। इधर लेके आओ, माइनस 1/10 प्लस 1/40 इज इक्वल्स टू 1/v। यहाँ से देखो एलसीएम कर लो, 40, 10 4 जा 10 चौक 40। क्या बात है, यहाँ आ जाएगा 4, कैसा? माइनस का, माइनस बाहर लगा है, प्लस का 1 बराबर 1/v। 4 में से 1 गया -3, 4 में से 1 गया -3, -3/40 उल्टा करेंगे, v बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 40/3 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको फटाफट नोट करेंगे बहुत तेज़ी से। पॉज करिए, नोट करिए, पॉज करके बहुत तेज़ी में नोट करेंगे बेटा। क्लियर है? देखो जरा, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली मैं आपको सॉल्यूशन का तरीका बता दूंगा, लेकिन हमेशा इस क्वेश्चन का आप आंसर याद रखोगे। ठीक है, मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि इसका मैं सॉल्यूशन समझा तो दूंगा आपको, लेकिन आप इसका केवल और केवल आंसर याद रखोगे। क्वेश्चन क्या आया? क्वेश्चन ये आया, एक वस्तु अवतल दर्पण के फोकस से
x दूरी पर रखी है। यदि इसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के फोकस से y दूरी पर बने तो दर्पण की फोकस दूरी बताएं। बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अभी तक देखो, अभी तक क्वेश्चन में क्या हो रहा था, कितने लोगों को क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आ गया? कितने लोगों को क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आ गया? देखो मेरी बात समझना, इस क्वेश्चन में अभी तक हम पढ़ रहे थे तो क्वेश्चन में कहता था कि वस्तु दर्पण से किसी दूरी पे है या फिर दर्पण के ध्रुव से किसी दूरी पे है। इस क्वेश्चन में एक टेक्निकल सेंटेंस आया है, दर्पण के फोकस से। ओके, दर्पण के फोकस से, यार ये क्या चीज है? वैसे अभी ध्रुव से कम था क्या कि फोकस से की बात आ गई? देखिए कुछ नहीं, क्वेश्चन में सब कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता। ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसी को कहते हैं ध्रुव। यहाँ पे मैंने मान लिया फोकस पॉइंट यही होता है, और ये होती है फोकस दूरी। ये सब मैंने समझाया है आपको, ठीक है। कह रहा है कि एक वस्तु है, वो दर्पण के फोकस से x दूरी पे है, ठीक, जैसा इसने कहा वैसा मैंने कर दिया। यहाँ पे मैंने एक वस्तु को रख दिया O और O'। क्या ये वस्तु दर्पण से x दूरी पे है? क्या ये वस्तु दर्पण के फोकस से x दूरी पे है कि ये वस्तु दर्पण के ध्रुव से x दूरी पे है? ध्यान से देखो जरा क्वेश्चन को, ध्यान से देखो जरा। वस्तु दर्पण के फोकस से x दूरी पे है, फोकस तो ये है ना, यानी यहां से x दूरी पे है, ध्रुव से नहीं। और वस्तु की दर्पण से दूरी क्या होती है? ये u होती है। तो u इज इक्वल टू इतनी बेटा x इतनी बेटा f, तो कितनी हो गई? x प्लस f। अरे वाह, ठीक, u क्लियर। कह रहा वास्तविक प्रतिबिंब है। अरे कहीं मान लो, कहीं पे भी बना दो जहां आपको पसंद हो। ये मैंने मान लिया कि ये प्रतिबिंब बन रहा है, ये I और ये I'। क्या कह रहा? फोकस से y दूरी पर, ध्रुव से नहीं, गलती ना करना, फोकस से y दूरी पर बन रहा। तो वस्तु इमेज की, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी क्या होती है बेटा? क्या होती है? v। इतनी बेटा y इतनी बेटा f, तो पूरी क्या हो गई? y प्लस f। ओके, अवतल दर्पण का क्वेश्चन है। सारी डिटेल कैसी होती है? माइनस में होती है। आ जाओ, वैसे इसका आंसर हमेशा याद रखा करो, इस प्रॉब्लम का आप आंसर ही याद रखना। इसका आंसर आएगा f इज इक्वल्स टू √xy। अरियंत में शायद ए बी के फॉर्म में दिया होगा, तो ये √ab आएगा आंसर। किसी ने किसी बुक में दिया, दूसरे अरियंत में कहीं पर x और y की जगह पर a और b दिया हुआ है। खैर चलो सॉल्व करते हैं। u बराबर क्या कह रहा? u बराबर हो जाएगा माइनस का x प्लस f। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण के लिए u होता है माइनस में। v क्या हो जाएगा? माइनस का y प्लस f। क्लियर है। f क्या हो जाएगा? माइनस का f, क्योंकि लेट किया मतलब माना है। फॉर्मूला लगा दो, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f क्या है? माइनस का 1/f इज इक्वल्स टू v क्या है? माइनस का 1/y प्लस f। और u कैसा है? माइनस का, तो माइनस का 1/x प्लस f। यहाँ से दोनों से माइनस कॉमन लेके ये वाला माइनस काट दें, इन दोनों से माइनस कॉमन लेके ये वाला माइनस काट दें, तो ध्यान दो, इतने समझदार हो आप लोग। देखो क्या हो जाएगा फिर। इन दोनों से माइनस कॉमन लेके काटा तो क्या बचा? 1/f इज इक्वल्स टू 1/y प्लस f प्लस 1/x प्लस f। यार f निकालना है, इसकी बहुत इज्जत करना, क्योंकि यही निकालना था। ठीक है, यहाँ से एलसीएम करो, y प्लस f और ब्रैकेट में x प्लस f।
वाई प्लस एफ से वाई प्लस एफ कैंसिल, यहाँ क्या आ जाएगा एक्स प्लस एफ प्लस एक्स प्लस एफ से एक्स प्लस एफ कैंसिल, क्या बचा वाई प्लस एफ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसका इसमें और इसका इसमें, तो इसका जब इधर मल्टीप्लाई करोगे इनका यहाँ पे, तो देखो ये क्या हो जाएगा वाई प्लस एफ एक ब्रैकेट में, एक्स प्लस एफ एक ब्रैकेट में, और यहाँ से देखो जरा एफ और एफ क्या हो जाएगा 2f, एफ प्लस एफ 2f मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा 2f स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई, इसका मल्टीप्लाई कर लो अंदर, देखो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस एफ एक्स प्लस देखो एक्स वाई प्लस एफ एक्स, इससे गुणा कर दो एफ वाई प्लस एफ एंड एफ, एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू एफ स्क्वायर, यहाँ पर देखना यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हुई होगी, देखो ये एफ और एफ क्या हो गया 2f, तो ये क्या बन गया 2f स्क्वायर, एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एफ एक्स प्लस वाई से एफ का मल्टीप्लाई होगा तो एफ वाई। ठीक है, 2f स्क्वायर प्लस एक्स एफ प्लस एफ वाई, जो चीज़ें कैंसिल हो रही देखो एफ एक्स से एफ एक्स कट रहा है, एफ वाई से एफ वाई कट रहा है। ठीक है, क्या बचा देखो यहाँ से ध्यान दे दो बच्चा, बस क्वेश्चन हो गया है, क्या बच रहा है यहाँ बच रहा है एक्स वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या बच रहा है सॉरी प्लस का एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या बच रहा है 2f स्क्वायर, उधर जाएगा माइनस का, उधर जाएगा माइनस का, क्या बचा एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई, तो एफ बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स वाई, यही आपका आंसर होगा। और सीधे सीधे आप कॉन्सेप्ट रट लो, सीधे सीधे ये कॉन्सेप्ट रट लो, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, चाहे मिरर हो या फिर लेंस हो, चाहे वो कॉनकेव हो या वो कॉन्वेक्स हो, अगर आपकी वस्तु की दूरी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फोकस से दे रखी है, याद रखिएगा अगर वस्तु की दूरियां, वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियां फोकस से दी होती हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस फोकल से दिया होता है, तो हमेशा उस मिरर या फिर लेंस दोनों पर ये चीज वैलिड है, आपका जो फोकल लेंथ आता है वो हमेशा अंडर रूट एक्स वाई के टर्म में आता है, और यही आपका आंसर होता है। क्लियर, क्लियर है मेरी बात? ओके, देखिए रफ कर दूं रफ करूं, देखिए इस पर एक और न्यूमेरिकल करते हैं, और प्यारा सा न्यूमेरिकल होगा, ध्यान दीजिएगा कैसे मैंने किया है क्वेश्चन को। देखिए लगाइए क्वेश्चन, एक वस्तु अवतल दर्पण के फोकस से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यदि उसका वास्तविक प्रतिबिंब फोकस से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, देखो वही चीज पहले की तरह, वस्तु अवतल दर्पण के फोकस से 16 सेंटीमीटर की दूरी पे, मतलब जो दूरियां वो कहां से हैं फोकस से, प्रतिबिंब फोकस से 9 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है, दूरी कहां से दी है फोकस से। क्या पूछ रहा है भाई, कह रहा फोकल लेंथ क्या होगा, मैंने बताया ऐसा क्वेश्चन जहां पर भी वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियां फोकस से दी होती हैं, ओके, तो किसी को भी x मान लो, चाहे इसको चाहे इसको, और किसी एक को y मान लो,
हो जाएगा √16 इंटू 9, 16 नवैया क्या होता है मुझे नहीं पता, 144 होता है। तो यानी अंडर रूट हटाओगे f इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा क्या अवतल दर्पण है ना, ठीक। तो आप वहाँ पर जो ऑप्शन दिए होंगे या तो 12 सेंटीमीटर दिया होगा, अब एक पॉजिटिव 12 और एक नेगेटिव 12 होगा। अगर आपके सामने मान लो आपका ऑप्शन ए है 12 सेंटीमीटर, आपका ऑप्शन बी है माइनस का 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है आपका 8 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है नन, मतलब इनमें से कोई नहीं, तो इनमें कौन सही होगा, ए वाला कि बी वाला। याद रखना यार, ये तो सॉल्यूशन का तरीका था ना। हाँ, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, माइनस में होती है ऑलवेज, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या आएगा, माइनस का 12 सेंटीमीटर। क्लियर है, क्लियर है, ओके, नोट करिए। और इसके बाद एक और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है, एक वस्तु अवतल दर्पण के फोकस F पर रखी है, यदि दर्पण की फोकस दूरी कैपिटल F हो तब प्रतिबिंब की स्थिति बताएं। ये है अपना क्वेश्चन। एक वस्तु अवतल दर्पण के फोकस F पर रखी हुई है, यदि दर्पण की फोकस दूरी कैपिटल F हो तो प्रतिबिंब की स्थिति बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बन जाता है और हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व तो मैं भी कर रहा हूँ लेकिन जो समझदार होगा उसको इसका आंसर ऐसे ही पता होगा। आपको पता है इसका आंसर, बता सकते हैं? मुझे पता है इसका आंसर आना चाहिए इनफाइनाइट। बहरहाल मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, अनंत आएगा इसका आंसर। क्यों होगा सोचिएगा, ठीक है। ये हो गया ध्रुव, कह रहा फोकस F है। भाई साहब क्या कह रहा है कि फोकस दूरी कितनी है F, और वस्तु कहाँ रखी है फोकस पे। यस सर, ऐसे ही कुछ बोल रहा है। वस्तु कहाँ रखी है, फोकस पर ही रखी है, और फोकस दूरी कितनी दे रखी है, कैपिटल F। यार वस्तु की दर्पण से दूरी क्या होती है, U होती है ना, और ये दूरी F और U भी क्या हो गया, F के बराबर हो गया। यस सर, तो इसका मतलब कि U बराबर भी क्या हो गया, माइनस का F, और F बराबर भी क्या हो गया, माइनस का F। दोनों दूरियां बराबर हो गई। V बताना है, क्या 1/F इज इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/U लगा सकते हैं? यस सर, लगा सकते हैं। देखिए मार्कर चल रहा, दिखाई दे रहा आपको। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, हो जाएगा मैनेज। तो देखिए यहाँ से F की जगह क्या है, माइनस का 1/F है, इज इक्वल्स टू V अपने को निकालना है, और U क्या है, माइनस का F। इधर लाएंगे कैसा हो जाएगा, प्लस का, ये हो जाएगा 1/F प्लस 1/F इज इक्वल्स टू 1/, जो इधर कर दे रहा हूँ, नहीं दिखेगा नहीं आप लोगों को। ये इधर आएगा तो प्लस का माइनस 1/F प्लस 1/F इज इक्वल्स टू 1/V। देखो ये इससे मर गया, आंसर क्या आया, 0। बहुत से बच्चे लगाते हैं गलती, देखो पहले जो इसको सॉल्व करते हैं वो लगाते हैं 0। 0 होगा आंसर, 0 होगा, नहीं होगा। 1/V इज इक्वल्स टू 0 है बेटा, तो इसको इन्वर्स करोगे, उल्टा करोगे तो ये 1/0 और इसकी वैल्यू क्या होगी, अनंत होगी। 1/0 का मान क्या होता है, अनंत, और ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत में बनेगा। और वैसे भी अगर आप समझदार होते ना
तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही कर लेते हैं। मैंने आपको एक कंडीशन कराई हुई है कि जब वस्तु किसी दर्पण के फोकस पे रखी होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है। ठीक है, ओके। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं यहाँ पर आपको पॉलिटेक्निक से रिलेटेड एग्जाम के पहले पहले मैक्सिमम वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।